बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूँ और आप हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, आज 24 जुलाई है साल 2026। हम बात करने जा रहे हैं कि अमेरिका का CIA का जो हेड क्वार्टर है, ईरान ने उसको किस तरह से उड़ाया था। बड़ी तहलका खेज रिपोर्ट इस हवाले से सामने आ चुकी है। रूस किस तरीके के साथ ईरान की मदद कर रहा है, बड़ी डेवलपमेंट है, बड़ी खबर है। और जो बिलखसूस अहम तरीन खबर है, बरतानिया, यूनाइटेड किंगडम, UK ईरानी मिसाइलों की जद में आ चुके हैं। तहलका खेज रिपोर्ट ये सामने आ चुकी है। तो आए इन तमाम चीज़ों को तफसील के साथ आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। आप लोगों से इल्तमास है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती जो राय है उसका इजहार भी ज़रूर फरमाएं और पाकिस्तान जिंदाबाद कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखें। सबसे पहले नाज़रीन मोहतरम, मैं आप लोगों के साथ एक आम तरीन खबर शेयर करने जा रहा हूँ कि जो रूस है उसने किस तरीके के साथ ईरान की मदद की है। ईरान, रूस, चीन किस तरीके के साथ ये जंग मिलकर लड़ रहे हैं, थोड़ी थोड़ी तफसील सुन लें आप। ईरान ने खलीजी ममालिक में मौजूद अमरीकी इंटेलिजेंस CIA के मखसूस दफातर या ठिकानों को ड्रोन हमलों का निशाना बनाया। ये हमले इतने पक्के और दुरुस्त निशाने पर लगे कि अमरीकी हुकाम हैरान रह गए कि इतने ज़बरदस्त इन्होंने अटैक किए हैं। अब साफ ज़ाहिर है, जब जहाँ पर CIA के दफातर या हेड क्वार्टर मौजूद होते हैं वो किसी वीरान जगह के अंदर तो नहीं बनाए जाते। वीरान जगहों के अंदर तो जो इनके फौजी अड्डे हैं वो तश्कील दिए जाते हैं, वो बनाए जाते हैं। और ये जो हमले होते हैं, ये जो दफातर इस तरह के बनाए जाते हैं, ये जहाँ पर शहरी आबादी मौजूद होती है, खाने पीने की तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं, वहाँ पर एक मखसूस और बड़ी खुफिया जगहों के ऊपर बनाए जाते हैं। तो वहाँ पर ऐसे ज़बरदस्त निशाने लगे कि उसको तबाह करके रख दिया ईरान ने। इतना बड़ा जो है वो अटैक किया गया। तो रूस का इसमें आम तरीन नाम आ रहा है। अमेरिकी इंटेलिजेंस के माहिरीन को शक है कि ईरान के ड्रोन्स को इतने दुरुस्त निशाने पर हिट करने के लिए रूस ने अपने जदीद सैटेलाइट सिस्टम या गाइडेंस टेक्नोलॉजी के जरिए ईरान की मदद की है। दरअसल ये हमले आज या कल नहीं किए गए, आज और कल में इनकी रिपोर्ट सामने आई है जो अमेरिका ने इंकशाफ किया है। ये हमले मार्च 2026 में किए गए, यानी चंद महीने पहले जो है ये हमले किए गए। ईरान की जानब से मार्च के महीने में मशरक़ वुस्ता में CIA के कम अज कम 2 आम खुफिया मराकज को ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाया गया था। इनमें से एक ठिकाना सऊदी अरब के दारुल-हुकूमत रियाज में वाक़ अमरीकी सफारत खाने के अंदर मौजूद CIA का स्टेशन था, जबकि दूसरा मरकज मशरक़ी इराक में वाक़ था, जिसको ईरान ने तबाह करके रख दिया। अगरचे ये हमले मार्च में हुए थे, लेकिन अमरीकी इंटेलिजेंस इदारों की जानब से इसमें रूस की मुमकिना करदार और सैटेलाइट गाइडेंस की मदद से मुतल्लिका खुफिया तहकीकात की खबर 22 और 24 जुलाई 2026 को मंजर आम पर आई है। इस तफ्तीश की खबरें ऐसे वक्त में तेज़ हुई हैं जब हाल ही में यानी जुलाई में भी ईरान की जानब से उर्दन, कुवैत और बहरीन में मौजूद दीगर अमरीकी फौजी असासों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए हैं और बड़े दुरुस्त तरीके के साथ हुए हैं। अमरीका मान गया है। मैं कहता हूँ सबसे बड़ी खबर इस खबर में यह है कि अमेरिका मान गया है कि बड़े पक्के और दुरुस्त आकर ईरानी मिसाइल लगे हैं और उन्होंने CIA के हेड क्वार्टर उड़ा दिए हैं, तबाह कर दिए हैं। ये इसमें सबसे बड़ी खबर है। चाहे रूस ने मदद की या नहीं की, आप इस चीज़ को छोड़ें, हमले तो ईरान ने किए हैं ना। चाहे किसी की मदद लेकर किए हैं या किसी की मदद देकर किए हैं, हमले ईरान ने किए हैं और अमेरिका की तबाही फेरी है। ये इसमें सबसे बड़ी खबर है और अमेरिका खुद मान गया है। ये मजीद बड़ी खबर है। तो आप इस चीज़ पर क्या कहते हैं, ईरान की इस अटैक पर क्या कहते हैं, मुझे ज़रूर बताएं। ये मान रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता अमरीकी कि हमारे CIA के ठिकाने ईरान ने बड़े दुरुस्त तरीके के साथ तबाह किए हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन मोहतरम, जो बरतानिया है, यूनाइटेड किंगडम है, वो आप जानते हैं कि उसने अमेरिका को अपने अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दी है और जिस हालिया जो ईरान के अंदर हमले हुए हैं उसमें बरतानिया के अड्डे की मदद शामिल भी हुई है। तो पहले तो ये था कि सिर्फ धमकियाँ दी जा रही थी कि जनाबे वाला हम जो है वो अटैक कर सकते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें थी। लेकिन अब हमलों की जद में वो आ गए हैं, यानी ईरान ने टारगेट लॉक कर दिए हैं। अब जब कोई मिसाइल चलेगा तो वहाँ पर मिसाइल चलेगा और साथ साथ यूरोपीय यूनियन के ममालिक पर भी ईरान ने खड़ा कर दिया है। खबर क्या है ज़रा सुने। ईरान अब कुछ लोग ये सवाल उठाएंगे कि आया कि ईरान के पास कोई ऐसा हथियार मौजूद भी है या नहीं, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। मैंने गुज़श्ता वीडियो में वादा किया था कि मैं बताऊँगा, इस पर भी हम बात करेंगे। ईरान ने बरतानिया के RAF फेयरफोर्ड एयर बेस पर हमला करने की धमकी दे दी है। पासदारान इनकलाब के सरबराह का कहना है कि निशान लॉक कर दिए गए हैं, टारगेट जो है वो फिक्स कर दिए गए हैं। अगर कोई भी एयरबेस अमरीकी फिजाइया के ज़ेर इस्तेमाल आए तो हम उसे निशाना बनाएंगे, चाहे वो किसी जगह पर भी मौजूद हो। अब सवाल आप लोगों के जहन में है, मेरे जहन में भी ये सवाल था,
फिर मैंने इस पर सर्च किया कि क्या ईरान के पास इतने लॉन्ग रेंज वाले मिसाइल मौजूद हैं कि वो बरतानिया की जाकर हिट कर जाएं एयरबेस को। तो ज़रा इसका जवाब सुन लें। फिर ईरान के पास बाकायदा अस्करी तौर पर ऑपरेशनल ऐसा कोई तस्लीम शुदा मिसाइल नहीं है जो तेहरान से बराह रास्त इंग्लैंड यानी बरतानिया तक पहुंच सके। ईरान से लंदन का फिजाई फासला तकरीबन 4400 किलोमीटर है, जबकि ईरान ने तवील अरसे तक सरकारी सतह पर अपने मिसाइलों की हद रफ्तार को 2000 किलोमीटर तक महदूद रखने का दावा किया है। अब ये दावा है ईरान का कि मेरे जो मिसाइल हैं उनकी रेंज 2000 किलोमीटर है, इससे ज़्यादा नहीं है। ये किसी को पता नहीं है कि 4000 या 5000 किलोमीटर तक उसके पास हैं या नहीं। इस चीज़ की उसने खुद भी तस्दीक नहीं की। उसने दुनिया को ये बताया कि मेरे पास सिर्फ 2000 किलोमीटर की रेंज वाला है, लेकिन वो कह रहा है कि मैंने टारगेट लॉक कर दिया और मैंने हमला करना है। फिर बेवकूफ़ तो नहीं है जो दावा कर रहे हैं, यकीनी तौर पर हमला तो कर सकते हैं, इसलिए दावा कर रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, इस पर इजराइल ने फिर दावा किया है। अब दुश्मन दावा कर रहा है, ईरान खुद दावा नहीं कर रहा। इजरायली दिफाई फौज ने दावा किया है कि ईरान ने ऐसे हथियारों का तजर्बा किया है जो 4000 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं। ये इजराइल दावा कर रहा है कि ईरान के पास ऐसे हथियार मौजूद हैं जो 4000 किलोमीटर की रेंज वाले हैं, जो 4000 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं और इनकी जद में लंदन, पेरिस, बर्लिन जैसे यूरोपीय शहर आ सकते हैं। ये दावा बहरे हिंद में वाक़या जजीरे डियागो गार्शिया पर ईरानी मिसाइल हमले की कोशिश के बाद सामने आया, क्योंकि वहां पर ईरान ने हमला कर दिया था जहां अमेरिका और बरतानिया का मुश्तरका फौजी अड्डा है। तो अभी ये बात आप कह लें कि राज है, और जल्द अगर बरतानिया ने मजीद हमले करवाए अमेरिका पर अपने अड्डे देकर तो इस राज से पर्दा उठ जाएगा। बरतानवी हुकूमत और नेटो का कहना है कि उनके पास ऐसे कोई इंटेलिजेंस शवाहिद या हतमी तस्दीक मौजूद नहीं है। मैं सबके बयान आप उनके साथ शेयर कर रहा हूँ ना, खुद से कुछ चीज़ बयान नहीं कर रहा। मतलब बरतानिया क्या कह रहा है, इसराइल क्या कह रहा है, ईरान क्या कह रहा है, जिससे ये साबित हो कि ईरानी मिसाइल बरतानिया की सरजमीन तक पहुँचने की सलाहियत रखते हैं। बरतानवी वज़रा के मुताबिक बरतानिया को इस वक्त ईरान से बराह रास्त मिसाइल हमलों का कोई खतरा नहीं है। दिफाई माहिरीन का तजिया क्या कहता है? BBC और दीगर दिफाई थिंक टैंक्स के मुताबिक ईरानी तकनीकी तौर पर अपने तवील फासले के मिसाइलों के वार हेड को 1500 किलोग्राम से कम करके 500 किलोग्राम अगर कर दें तो वो इनकी रेंज को बढ़ाकर यूरोप तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से मिसाइल की तबाही फैलने की सलाहियत बहुत कम हो जाएगी। कुल मिलाकर बात यह है कि ईरान ने धमकी भी दी है कि हमने टारगेट लॉक कर दिए और हम UK के ऊपर हमला करेंगे। और जो शकूक शुबहात हैं, जो चीज़ें हैं, वो ये बता रही हैं कि ईरान की मिसाइलों की रेंज वहाँ तक मौजूद है। ईरान ने एवं दावा नहीं कर दिया तो ये जंग कहाँ तक फैल गई है? नेटो के ममालिक इसमें आ गए, सारा अब अरब इसकी लपेट में आ चुका है। कनाडा, अमेरिका में भी महंगाई का तूफ़ान बरपा, सारी चीज़ें, तेल आलमी मार्केटों में $100 फी बैरल, पूरी दुनिया को इस जंग में अपनी लपेट में ले लिया ऑलमोस्ट। कोई मेरे ख्याल में ऐसा कंट्री नहीं होगा जिस पर इस जंग की वजह से असर ना पड़ा। तो आप इस तमाम तर सूरत पर क्या कहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं। मिलते हैं और नई वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। वस्सलाम।